हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 एंड यस वाई बैफ वाले बच्चे सेमेस्टर थर्ड का टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अगर मैं दोनों क्लास की बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीकॉम वाले 20 मार्क्स का ये टॉपिक आपके एग्जाम में फिक्स रहेगा। एंड मैंने प्लेलिस्ट बना दिया भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के नाम से। मेरा सजेशन है, जो भी बच्चे को ये चैप्टर टफ लग रहा है उनको मेरा सजेशन है भाई क्लास 1 से फॉलो करना स्टार्ट कर देना। एंड मिनिमम आपको जाना है, देखो 15 क्लास तो वैसे मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, बट कॉन्सेप्ट बेटर तरीके से समझना है तो सिस्टमेटिक जाना पड़ेगा। मतलब छोटे लेवल से आपको सबको स्टार्ट करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चालू करोगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जिन बच्चों को ये टॉपिक टफ लग रहा है, भाई बेस से जाओगे तभी टॉपिक करने में आगे काफी मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन ध्यान रखना, कल वाले के जैसा इतना इजी क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं, कुछ एडवांस लेवल की चीजें यहाँ पे निकल के आएंगी, तो वो चीज समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं। एयरक्राफ्ट बिल्डर्स का डिटेल्स दिया है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 60 lakhs एंड जो कमेंस हो रहा है फ्रॉम द वर्क ऑन 1 जुलाई 2013। डेट याद रखना इंपॉर्टेंट होता है आपका। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटेल है, 9 मंथ का डिटेल है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया भाई 9 मंथ का डिटेल दिया है। अब क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। डिटेल है मटेरियल इशूड, तो सर डेबिट है, मटेरियल हमारा डेबिट ही आता है। मटेरियल एडिशनल खरीदा, ये भी डेबिट ही है। वेजेस पेड किया तो डेबिट का वाला पार्ट है, मतलब डेबिट ही है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट का पार्ट है। एस्टैब्लिशमेंट चार्ज डेबिट का पार्ट है। प्लांट का रिलेशन डेप्री के साथ होता है तो डेप्रिसिएशन निकालते टाइम ध्यान रखना है। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज है, चार्ज मेंशन कर रहा है सर, डेबिट का कॉन्सेप्ट है। एंड नेक्स्ट स्क्रैप बेचा, स्क्रैप सोल्ड है, क्रेडिट का पार्ट है सर, इनकम होता है तो क्रेडिट में आएगा। वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट का पार्ट है, क्लियर है क्या। डिटेल्स पढ़ना जरा चालू करते हैं वहां पे। फर्दर इंफॉर्मेशन क्यों पढ़ रहे हैं ध्यान रखना, क्योंकि एडलेस अगर करना है तो यहीं से हमें पता चल जाए। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस वे 10,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। आउटस्टैंडिंग क्या होता है हमारा, ऐड होता है, हर एक बच्चे को पता होगा सर, ऐड होता है, क्लियर है कि नहीं है। मटेरियल एट साइड, ये तो हर एक बच्चे को पता है, क्रेडिट में आता है। मैंने बताया तो भाई कितना आपने खरीदा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ या आपका ईयर कंप्लीट हुआ तो कितना लास्ट में साइड पे है वो क्रेडिट में लिख दिया करो भाई। माइनस वाला कॉन्सेप्ट ये रूल नहीं बताता है, ये बोला क्रेडिट लिख दिया करो आप। वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, क्लियर बता रहे भाई वर्क अनसर्टिफाइड इतना है। अब जो इंपॉर्टेंट निकल के आया ना भाई, वो ये अगला एडजस्टमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है जरा देखो वहां पे। इंक्लूडेड इन वेजेस, वेजेस में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, इज द सैलरी पेड टू ए सुपरवाइजर। सुपरवाइजर की सैलरी जो पे की जा रही है ना वो इंक्लूड है। इंक्लूड है तो निकाल दो कितना, आगे मेंशन कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 30,000 पर मंथ हु हैड डिवोटेड हाफ ऑफ द टाइम ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये भाई जो मैनेजर था वो आधा टाइम ही कॉन्ट्रैक्ट को दे रहा है, आधा टाइम कॉन्ट्रैक्ट को दे रहा है भाई, आधा टाइम दे रहा है तो पेमेंट भी आधा ही मिलेगा इधर। इसका मतलब जो आधा सैलरी दे रहा है वो वहां से निकाल दो आप। लाइन समझा क्या, रिपीट कर देता हूं नहीं तो टेंशन में आ जाएंगे कुछ बच्चे। लाइन देखो लिखा है इंक्लूडेड इन वेजेस, वेजेस में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, इज द सैलरी पेड टू ए सुपरवाइजर। जो सुपरवाइजर को सैलरी दी जा रही थी, कितना दी जा रही थी सर, 30,000 पर मंथ। कितने मंथ था सर, 9 मंथ, आगे ही मेंशन है 9 मंथ, तो 30,000 इंटू 9 मंथ कर दूंगा, कितना आया 9 मंथ का डिटेल आया। लेकिन बोल रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में वो हाफ टाइम दे रहा है, डिवोटेड हाफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट, हाफ टाइम दे रहा है तो भाई उसकी सैलरी भी हाफ टाइम ही ऐड होगी। समझ में आ रहा है क्या, हाफ टाइम ही ऐड करना है। एंड लास्ट आपका डेप्रीशिएशन का कॉन्सेप्ट है। वर्किंग लाइफ ऑफ ए प्लांट इज एस्टिमेटेड टू बी 5 years एट द एंड। बोला जो प्लांट है ना भाई 5 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, और लास्ट में ये बता रहे ऑफ विच इट इज एस्टिमेटेड टू रियलाइजेबल वैल्यू 50,000 एज ए स्क्रैप, और प्लांट का डेप्री निकालने का कॉन्सेप्ट है। चलिए किस पे वर्किंग का जरा ध्यान रखना है, उसको टिक करना है, उसे ध्यान रखना। सबसे पहला मटेरियल इशूड का कॉन्सेप्ट है, क्या है भाई, मटेरियल इशूड का कॉन्सेप्ट है। तो मैं यहां पे डेबिट से स्टार्ट करता हूं, जहां पे भी प्रॉब्लम आएगी मेंशन करूंगा, सम इंपॉर्टेंट है भाई। मटेरियल इशूड कितने का मटेरियल है, क्लियर लाइन मेंशन करे सर, 4 लाख का मटेरियल है,
कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बिल्कुल नहीं है सर। मटेरियल फिर से बॉट हुआ, बोले तो परचेज हुआ, तो मटेरियल फिर से हमारा परचेज हुआ है भाई। मटेरियल आपने फिर से परचेज किया ना, कितने का परचेज किया? 20,50,000 का। अगर मैं पूछूं किसी को कोई दिक्कत है? अभी यहाँ तक पोस्टिंग में कोई मसला ही नहीं आया, मसला अभी आगे आ रहा है। कहाँ आ रहा है? वेजेस में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? वेजेस में। तो वेजेस का मुझे लगता है मैं वर्किंग नोट बना दूं, ज़्यादा बेस्ट है। जरा देखो साथ में समझना। वेजेस, वेजेस कितना दे के रखा है सर? वेजेस है 19 लाख, तो मैंने बोला लिख दो भाई 19 लाख। वेजेस दिया है आपको 19 लाख। वेजेस आउटस्टैंडिंग भी दिया था, देखो ना पहली लाइन बता रही थी आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 एंड 20,000। तो वेजेस क्या करोगे सर? आप ऐड करोगे। वेजेस आपको आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग आपका ऐड हो जाएगा। एंड आउटस्टैंडिंग कितना दे के रखा है सर? आउटस्टैंडिंग दिया है 10,000। और वेजेस का रिलेशन एक सुपरवाइजर वाली सैलरी का भी था ना, वो इंक्लूड था, बोल रहा था वो माइनस ले लो। जरा कितने माइनस की बात हो रही थी, जरा देखो ना भाई। लेस आपको करना पड़ेगा। क्या करना है भाई? सुपरवाइजर की जो सैलरी थी, सुपरवाइजर सैलरी कितना, कैसे कैलकुलेशन होगा जरा देखो ना। कितने पर मंथ की सैलरी था? 30,000 पर मंथ। 30,000 पर मंथ इनटू कितने मंथ की बात हुआ सर? 9 मंथ। तो मल्टीप्लाई 9 कर दूंगा, मल्टीप्लाई 9 कर दूंगा इनटू हाफ टाइम दे रहा था कॉन्ट्रैक्ट में, हाफ टाइम। तो हाफ टाइम 30,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 कर दो, कैलकुलेशन निकालो जरा। इसका मतलब है 1,35,000 एक्स्ट्रा दे दिया गया उसको। कैसे एक्स्ट्रा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो ना भाई। एक सुपरवाइजर था जिसको 30,000 पर मंथ दे रहा हूं, आधा टाइम ही कॉन्ट्रैक्ट को दे रहा है, और उसका जो पैसा है ना भाई वो इसमें इंक्लूड है, तो निकाल दो उधर से। कितना? हाफ ही निकालो, क्योंकि हाफ टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट में है, पूरा नहीं निकालना है। तो हाफ इसीलिए लिखा, 30,000 पर मंथ था, 9 मंथ का था, इंटू हाफ करने का। हाफ क्यों किया? क्योंकि हाफ टाइम वो दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, हाफ नहीं दे रहा है। तो हाफ नहीं दे रहा भाई, तो उनको निकालो, दोनों को ऐड कर दो। ये दोनों ऐड होगा, ये माइनस होगा। कितना आया? दोनों ऐड कर दो, ये माइनस कर दो। 19,10,000 माइनस 1,35,000। 17,75,000। आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा। वेजेस में अब सीधा लाके आप यहाँ पे लिख दो, वर्किंग नोट नंबर 1 दिखा देना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई टू वेजेस एंड वर्किंग नोट नंबर 1 17,75,000। क्लियर है क्या? क्लियर? आगे बात करते हैं जरा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग था, ध्यान रखना। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं यहां पे लिख रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, तो भाई ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हर एक बच्चे को पता होगा, ऐड होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना देके रखा था? अगर मैं सामने पढ़ूं, डायरेक्ट 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 दिया 3 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया भाई? 3 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई 3 लाख। और अगर मैं आउटस्टैंडिंग की बात करूँ, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस नीचे कितना मेंशन था? 20,000। तो भाई दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 3,20,000। कोई डाउट तो नहीं इसमें? इजी आंसर मिल गया। नेक्स्ट बात कर लो जरा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद एस्टैब्लिशमेंट चार्ज दिया है, तो हमारा ये भी डेबिट का ही पार्ट है। टू एस्टैब्लिशमेंट चार्ज, क्योंकि ये तो एक्सपेंस ही है, नाम ही बता रहा है भाई चार्ज है, एक्सपेंस है, तो समझ आना डेबिट की ही बात कर रहा है। कितना दे के रखा था चार्ज? 1,50,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,50,000। कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल होना नहीं चाहिए। प्लांट को आप साइड कर दो, या डेप्री चलो इसी टाइम निकाल दो। यहाँ पे मैं डेप्री निकालने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं डेप्री निकालने जा रहा हूँ। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट। ध्यान रखना, वो सिंपल सा प्लांट का डेप्रीशिएशन हमेशा नहीं दे देगा भाई 5% 10% निकालो, ऐसा समझेगा जैसे आप पे दिया है। अब यहाँ पे डेप्री का ना भाई फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला, कैसे पता चलेगा बताया जरा भाई। फॉर्मूला है भाई कॉस्ट ऑफ प्लांट। भाई प्लांट की क्या कॉस्ट है माइनस उसका स्क्रैप वैल्यू क्या है,
माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, डिवाइड बाई लाइफ ऑफ प्लांट कितना है। आप जरा इसको सिंपल सा वर्डिंग में समझते भी है। मैंने बताया भाई एक फर्नीचर है मेरे पास, फर्नीचर का एग्जांपल समझो तो आपको समझ जाएगा। फर्नीचर है जो कि 5000 का है और वो कितना साल चलेगा, 5 साल चलेगा। तो सिंपल है, 1 साल का डेप्री कितना हो गया सर, 1000। कैसे पता चला भाई, एक फर्नीचर है 5 साल चलेगा, 1 साल का डेप्री मतलब 5 साल चलेगा, 5000 का है तो इसी है 1000 1000 1000 1000। कैसे किया मैंने सर, जो उसकी कॉस्ट थी डिवाइड बाय लाइफ से कर दिया। लेकिन मैंने दूसरा कंडीशन चेंज कर दिया, दूसरी एक कंडीशन ऐड कर दिया कि 5 साल के बाद अगर मैं उसको सेल करता हूं तो भाई कुछ अमाउंट भी मिलेगा, कुछ स्क्रैप वैल्यू भी मिलेगा। तो स्क्रैप वैल्यू माइनस होता है क्योंकि उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा। और ये सब लास्ट लाइन में यही बता रहे हैं। प्लांट कितने का जरा देखो, ऊपर मेंशन था प्लांट कितने का है, 6,50,000, वही मेंशन था ना भाई 6,50,000। प्लांट है 6,50,000 माइनस स्क्रैप कहां पे दिया, लास्ट लाइन बता रहा है वहां पे, वर्किंग लाइफ ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर। बोला 5 साल तो चलेगा भाई, लाइफ कितने की है, 5 साल की है। बट आगे लाइन बोल रहा है स्क्रैप वैल्यू भी कुछ है उसकी। लास्ट टाइम बोल रहा है एस्टिमेटेड टू रियलाइज 50,000 एज स्क्रैप वैल्यू, 50,000 स्क्रैप वैल्यू भी है। तो भाई 50,000 माइनस कर दो तो इसका मतलब कितना बचा भाई, 6 लाख डिवाइड बाई 5 कर दो, कितना आया, इसका मतलब 1 साल का डेप्री हो गया भाई 1,20,000। चलिए 1,20,000 ईयरली आया। बट ये कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल स्टार्टिंग में मेंशन किया था 9 मंथ का है, तो डेप्रीशिएशन भी 9 मंथ का निकाला जाएगा। कैसे, 1,20,000 इनटू 9 मंथ डिवाइड बाय 12 कर देना है। तो 9 मंथ का डिटेल निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 90,000 आया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये जो आंसर आता है ये हमारा कभी भी ईयरली आता है। तो कितने मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है इंपॉर्टेंट है जानना और ढूंढना। तो क्लियर क्वेश्चन इसमें मेंशन किया था 9 मंथ, तो 9 मंथ का निकालना है। और डेप्री हमारा कहां पे आता है, डेबिट में। तो मैं यहां पे लिखूंगा डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, कितना डेप्री आया, 90,000। वर्किंग नोट नंबर 2 से, तो यहां पे आप मेंशन करो कि ये आपका वर्किंग नोट नंबर 2 है, वर्किंग नोट नंबर 2। क्लियर, आई थिंक यहां तक का क्लियर है। आगे का डिटेल, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज दिया, तो चार्ज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना, वो डेबिट का ही पार्ट होता है हमारा। टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज कितना क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं वहां पे, 1 लाख। तो 1 लाख मैंने लिखा यहां पे, रुपीज 1 लाख। क्लियर है। नेक्स्ट डिटेल पे आ जाओ जरा। स्क्रैप सोल्ड, स्क्रैप बेचा तो क्रेडिट का पार्ट है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बाई स्क्रैप सोल्ड, स्क्रैप सोल्ड कितने का, स्क्रैप 30,000। क्लियर। लास्ट आपका है वर्क सर्टिफाइड। अब ये कहां पे लिखा जाएगा, ये आपका लिखा जाता है बाई WIP अंडरलाइन। इसमें चीजें फिक्स याद कर लो कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक तो वर्क सर्टिफाइड आता है और एक हमारा फिक्स है वर्क अनसर्टिफाइड। ये दो चीज़ें तो हमेशा और हर सम में दी होंगी, निकालना रहता है। वर्क सर्टिफाइड तो सीधा मेंशन कर रहा है कितना दे के रखा है, वर्क सर्टिफाइड कितना दिया है, 50 लाख। वर्क सर्टिफाइड तो भाई 50 लाख दिया है। और मैं अगर अनसर्टिफाइड की बात करूं तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है। जब मैं लाइन पढ़ता हूं थर्ड, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड रुपीज 2 लाख। अनसर्टिफाइड कितना भाई, 2 लाख। और ध्यान रखना इसी के साथ आप एंट्री पास करते हो अगर आपका मटेरियल एट साइड है तो वहां पे मेंशन था ना भाई 2 में ही तो मेंशन है मटेरियल एट साइड कितना, 1,20,000। कहाँ पे दिख रहा है, बी वाले पार्ट में पढ़ो ना जरा, बी वाला पार्ट आप पढ़ो। मटेरियल एट साइट एट द ईयर एंड, जब भी आपका एंड हुआ तो 1,20,000 था तो 120 हो गया। डिटेल्स खत्म है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक्सपेंसेस लाइन टू लाइन ही लिखा था, उसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बार मैच करते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑलरेडी हो चुका है, आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे हो चुके हैं। मटेरियल एट साइट अभी जस्ट पास आउट हुआ है। अनसर्टिफाइड अभी पास किया मैंने। इंक्लूडेड वेजेस सुपरवाइजर की सैलरी यहाँ पे ऑलरेडी सेटल हो चुकी है। लास्ट वाला डेप्रीता हो चुका है, मतलब ये कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब सिर्फ टैली करना है, तो इसका टोटल लेके बाहर कर दो जरा। 53,20 हो गया, 53,20,000 एंड टोटल अगर मैं इसको लूँ तो कितना आ रहा है, 53,50,000।
क्लियर है। यहाँ पे भी टोटल मेरा सेम ही आएगा 53,50,000। डेबिट का टोटल ले लो और टोटल से माइनस कर दो, तो जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नोटेशनल प्रॉफिट। नोटेशनल प्रॉफिट CD जो मिलेगा वो ट्रांसफ़र हो जाता है क्रेडिट, और यहाँ पे लिखते हैं भाई नोटेशनल प्रॉफिट BD। नोटेशनल प्रॉफिट BD। चलिए प्रॉफिट फाइंड आउट कर लो, प्रॉफिट फाइंड आउट करो। टोटल लेना है, टोटल को माइनस कर दो इससे, कितना आ रहा है जरा बताओ। 4,65,000। तो यहाँ पे भी ये कितना मिला 465। अब इसके आगे एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि कितना ट्रांसफर PNL अकाउंट में होता है, ये कैसे पता चलेगा, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड से पता चलेगा। अब जरा समझते ना भाई, क्या पता है, वर्किंग का पार्ट है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको, वर्किंग नोट नंबर 2 हो चुका, तो आप बोल दो भाई 3rd। वर्क कंप्लीटेड का परसेंट हमेशा दिएगा नहीं, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, जरा देखो ना, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है भाई, वर्क सर्टिफाइड, आपका वर्क कितना सर्टिफाइड हुआ है डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या था, डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या था इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड तो सामने दिख रहा है भाई, वर्क सर्टिफाइड 50 लाख इनटू 100 डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। स्टार्टिंग में ही मेंशन था भाई 60 लाख का, स्टार्टिंग में ही मेंशन था 60 लाख। तो मुझे बता दो परसेंटेज कितना, 83.33% आया। क्लियर है कि नहीं। अब जरा ये परसेंटेज आप याद कर लो, टेबल में क्या याद कराया था, टेबल में आपको ये याद कराया गया था। अगर याद कर लो, मैं थोड़ा सा टेबल आपके सामने भी रख रहा हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम कराया था, मैं आपके सामने भी ये टेबल रख रहा हूँ। अब 225 तक रहेगा तो कितना बताएगा, नील, PNL में कोई ट्रांसफर नहीं होगा, पूरा रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। 25 से 50 तक कितना था, 1/3 था, एंड 50 से 90 था तो कितना था, 2/3 था। तो ये कितना परसेंट है जरा देखो ना भाई, 83.33। इसका मतलब जो ट्रांसफर टू PNL अकाउंट होगा वो कितना होगा भाई, याद कर लो जरा, फॉर्मूला याद करो थोड़ा फास्ट सर। वो होगा 2/3 इंटू नोटेशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। बट कैश रिसीव्ड के सर यहाँ पे बात नहीं हुआ, तो फॉर्मूला आगे अप्लाई मत करना। जब क्वेश्चन क्लियर अलग से मेंशन करेगा सर वो कैश इतना रिसीव हुआ है, वर्क सर्टिफाइड इतना है, सर्टिफाइड तो दिया ही होगा बट कैश रिसीव्ड नहीं दिया है, तो यहीं तक फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो आपको आगे लिखना भाई 2/3 इंटू नोटेशनल प्रॉफिट, आपके सामने दिख रहा है 4,65,000 कर दो, और आंसर बताओ जरा रुपीज कितना। कैलसी 2/3 इंटू 4,65,000, थोड़ा फास्ट निकालो कैलकुलेशन, कितना आंसर आ रहा है, 4,65,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, कितना आया, तो उसको राउंड फिगर कर दो यार, 3,10,000 कर दो, वैसा थोड़ी लिखा जाएगा अकाउंट्स में। 3,10,000 ये कहाँ ट्रांसफर होगा, PNL में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान रखना, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये ट्रांसफर होगा, कितना 3,10,000। कहाँ से पता चला सर, वर्किंग नोट नंबर 3rd का पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 3rd का पार्ट है। जो बैलेंस बचा वो ट्रांसफर हो जाएगा WIP रिजर्व में। जो बैलेंस बचा चाहिए तो यहाँ पे आप लिख दो भाई, जो बैलेंस बचेगा कितने पे टैली, 465 में से निकाल दो जरा, ये 465 इधर, तो 465 माइनस कर दिया, कितना आया 1,55,000। अरे क्लियर समझा क्या भाई, एक तो डेप्री का पार्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट।
परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड निकालना पड़ेगा, परसेंट से आपको याद करना पड़ेगा, जो ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट था वो करना है। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन आएगा, सर कैश रिसीव्ड का आपने लिखा ही नहीं। कैश रिसीव्ड मेरे बच्चे दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो लिख देना, नहीं दिया फॉर्मूला यहीं तक अप्लाई करना है। क्लियर समझा क्या? नोट कर लो, आप नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया, तो इसी टाइप से लेवल बढ़ता रहेगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सम का लेवल हाई होगा, इसीलिए बोला था भाई जो भी बच्चे मेरे साथ चैनल से कनेक्ट हो रहे हैं, टॉपिक के लिए कनेक्ट हो रहे हैं, तो सिस्टमेटिक पढ़ते चलो, ताकि देखो इधर जो भी बच्चा, मैं बार बार हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ, छोटा सा किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है बोल दिया करो, तो भाई नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियो मेरी रहती है ना, तो उसमें मैं उस टॉपिक को और बेटर तरीके से कवर कराने की कोशिश करता हूँ। एंड अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है भाई, तो वो भी मेंशन करो, ताकि मुझे ये भी चीज़ समझे कि जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हैं उनका ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड कर दो, मीन्स बता दो सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। क्लियर है इनकी? ऑलरेडी डिमांड तो बच्चे करते रहे, बट कॉन्सेप्ट को लेके मेंशन कर दिया करो डाउट, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। तो चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास, यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अगले सम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।